नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर रोज सुबह 8 बजे आप लोग की क्लास होती है। और आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर एसएससी जीडी एमटीएस रेलवे ग्रुप डी पीटी यूपीएसआई मतलब जो भी अभी आगामी एग्जाम होने वाले हैं, जो भी अभी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, तो उसके लिए हम लोग करंट अफेयर की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। और ये है करंट अफेयर की तड़का सीरीज, जिसका ये पार्ट नंबर 53 है। हर रोज जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह आपकी 8 बजे क्लास होती है। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आप लोग के लिए 1 जुलाई 2020 से लेकर अब तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवा रहे हैं। और अगर आप नए हैं और आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो पार्ट नंबर 1 से लेकर 52 तक सब कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जय बीएसए क्लास। और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। किस राज्य के कृषि मंत्री आर दुराईकन्नू का 31 अक्टूबर 2020 को कोविड 19 से निधन हो गया? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 72 वर्षीय दोराईकन्नू। इनका 13 अक्टूबर को अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया था। फिलहाल इनका निधन हो गया है। तो ये आपके तमिलनाडु से हैं। तो अगर आपने चूज किया है तमिलनाडु, बिल्कुल राइट है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। शॉन कॉनरी का 31 अक्टूबर को निधन, वह किस पात्र के तौर पर एक्टिंग के लिए चर्चित थे? हैरी पॉटर, जेम्स बॉन्ड, मिकी माउस, ठीक ना, विनी द पू। तो ये आप लोग का किस एक्टिंग के लिए फेमस थे? तो ये चर्चित थे जेम्स बॉन्ड के लिए। ओके, तो अगर आपका आंसर जेम्स बॉन्ड आ रहा है, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। फ्रांस में हुए, ठीक ना, फ्रांस में हुए एलेक्सिस वॉस्टिन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट किस भारतीय मुक्केबाज ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है? तो फ्रांस में अभी जो आप लोग का एलेक्सिस वॉस्टिन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ है, इसमें किस भारतीय मुक्केबाज ने गोल्ड मेडल जीता है? इसमें देखिए नाम आता है अमित पंघाल का और दूसरा आता है संजीत का। तो इन दोनों ने ही जो है यहाँ पर मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल को जीता है। तो ऐसे में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्री फार्मूला वन रेस। एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्री फार्मूला वन रेस 2020 किसने जीती? वी वोल्टास, डी रिकार्डो, माइकल सुमारकर या लुइस हैमिल्टन। अगर आपने चूज किया लुइस हैमिल्टन, बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अभी मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। एक क्वेश्चन आप लोग के सामने कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली लघु ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली लघु ट्रेन का उद्घाटन किया गया है केरल में। आइए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अभी आपका टेस्ट होगा, ठीक है ना, तो टेस्ट के लिए तैयार रहेगा। शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने का फैसला लिया है। ये आपके किस देश के खिलाड़ी हैं? शेन वॉटसन। ए, बी, सी, डी। आपका सही जवाब हो जाएगा शेन वॉटसन है आपके ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर। अगला क्वेश्चन देखिए। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, इसका नया प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? यह बनाया गया आपका राजीव जलोटा जी को। ये हैं आपके राजीव जलोटा जी। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। केरल निवासी वायलिन वादक टीएन कृष्णन का 2 नवंबर 2020 को निधन, उन्हें कौन सा बड़ा सम्मान मिला है? तो इनको पद्मश्री पद्म भूषण दोनों मिल चुका है। 1973 में पद्मश्री मिला है और 1992 में इनको पद्म भूषण मिला है। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। इंटरनेशनल इंटरनेट डे, है ना, इंटरनेशनल इंटरनेट डे कब मनाया जाता है? तो आप जैसा कि जानते होंगे कि इंटरनेट डे जो है आप लोग का 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेट जो डे है आपका
अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट डे जो है ये मनाया जाता है आपका 29 अक्टूबर को। भारत का पहला टायर पार्क जो है किस राज्य में खोला जाएगा? एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला टायर पार्क जो है किस राज्य में खोला जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी। तो भारत का पहला टायर पार्क जो खोला जाएगा आपका पश्चिम बंगाल राज्य में खोला जाएगा। तो जिसका भी आंसर पश्चिम बंगाल आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, 2 नवंबर को किस देश की यूनिवर्सिटी में आतंकी हमला हुआ जिससे वहां के करीब 20 से ज्यादा छात्रों की मौत हो गई? ए, बी, सी या फिर डी। तो अगर आपका आंसर आ रहा है अफगानिस्तान, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास। तो अब मैं आप लोग के लिए जो है स्पेशल टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये वो क्वेश्चन होंगे जो इस बार आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक ना। तो आगामी परीक्षा के लिए जो भी आप लोग के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे इसमें आप लोग के होंगे। तो अब आप लोग जो है टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। इस टेस्ट में मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, किस सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का विधेयक विधानसभा में पास करवाया? हरियाणा, पंजाब, बिहार, यूपी। हाँ, तो ये आपका राज्य है, आपका हरियाणा है। तो जिनका भी आंसर हरियाणा आ रहा है, विधेयक का नाम है हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2020। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है आपकी स्क्रीन पर, केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों की मौजूदा टीआरपी प्रणाली की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों की मौजूदा टीआरपी प्रणाली की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शशि एस वेमपति। शशि एस वेमपति इसका बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको बताइए। भाई बाकी लोग कितने हैं? क्लास आपके 80 थे चल रही, तुझे जितने भी होते चले आओ। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग की, तो वीडियो को लाइक करते रहेगा, क्लास को शेयर करते रहिए जिससे कि सभी लोग आपकी क्लास में जुड़ सके। तो आपका एक टेस्ट चल रहा है। टेस्ट में आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो टेस्ट में कौन बनेगा बेस्ट, आज हमारे साथ देखते हैं किसका होगा बेड़ा पार। आइए जानते हैं। तो किस राज्य सरकार ने नवंबर 2020 में सीबीआई को राज्य में मामलों की जांच के लिए दी गई आम सहमति वापस ले ली? बिहार, पंजाब, यूपी, केरल। आपका सही जवाब हो जाएगा केरला हो जाएगा। तो जिसका भी आंसर केरल आ रहा है बिल्कुल राइट है। केरल, पी विजयन सीएम, आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। भारतीय सेना प्रमुख एम एम नरवणे को किस देश ने वहां की सेना के मानद जनरल बनाया? जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो भारतीय सेना प्रमुख एम एम नरवणे को जो है नेपाल देश की वहां की सेना ने मानद जनरल बनाया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा नेपाल होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच में आरंभ हुआ मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 समुद्र में किस जगह हो रहा है? ये जो मालाबार नौसेना अभ्यास है ये कहां हो रहा है? ए, बी, सी या फिर डी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बंगाल की खाड़ी। सही जवाब हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन, पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से कौन सा देश बाहर हो गया? यूके, जापान, इंडिया, यूएसए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यूएसए, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास। आपका सही जवाब होगा यूएसए। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन 2 नवंबर 2020 को हो गया? बताइए दोस्तों, श्रीमान सतीश प्रसाद सिंह जी का निधन हो गया। ये पहले किस राज्य के सीएम थे? आपका सही जवाब हो जाएगा बिहार। ठीक है, अगर आपका आंसर बिहार आ रहा बिल्कुल राइट है। आइए अब बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या आप जानते हैं विश्व सुनामी जागरूकता दिवस आपका कब मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस आप लोग का कब मनाया जाता है? 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा 5 नवंबर। ठीक है। तो इस दिवस का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करना है और लोगों को बचाना है। तो 5 नवंबर को आप लोग का ये मनाया जाता है, 5 नवंबर को मनाया जाता है। और 2020 में इसकी जो थीम है वो आपकी क्या थी, ठीक ना, सैंडाई 7 चैंपियन, ठीक ना। तो इसकी जो थीम है आप नोट कर लेंगे यहां से, सेवन सैंडाई 7 कैंपेन, ये इसकी थीम है, नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 की थीम है, जिसका भी आंसर आ रहा है 5 नवंबर, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास। जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति मंत्रालय ने किस मिशन के तहत गंगा उत्सव 2020 का आयोजन 2 से 4 नवंबर तक किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। जिनका भी आंसर आ रहा है राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन, बिल्कुल परफेक्ट है। वेरी गुड क्लास। ओडिशा सरकार ने किस धाविका को समय से पहले ही आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पदोन्नति देने की घोषणा की है? सुमन कुमारी, हिमा दास, सारावानी नंदा या दूती चंद? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दूती चंद। तो जिनका भी आंसर दूती चंद आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास। दोस्तों, पैंडेमोनियम आपको क्या दिया गया है ना, पैंडेमोनियम, द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ए, बी, सी या फिर डी? पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही जवाब हो जाएगा तमाल बंदोपाध्याय। तमाल बंदोपाध्याय होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, तमाल बंदोपाध्याय। एंड यह एक जर्नलिस्ट है। तो जिसका भी आंसर आ रहा है ए, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। आइए मेरे परम प्यारे दोस्तों, फिलीपींस में 1 नवंबर को 2020 का सबसे खतरनाक तूफान आया, इसका क्या नाम है ये आप लोग को बताना है। अब तूफान आते हैं तो उनके नाम भी रखे जाते हैं। इसका नाम गोनी है, नीलोफर है, हुदहुद है या राउचर्स है? तो आइए दोस्तों आप लोग इसका जवाब दीजिए, देखते हैं आप लोगों में से कौन क्या बताता है। सवाल इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोगों से पूछ रहे हैं, बताइए। अगर आपने चूज किया है गोनिंग, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, एक्टर फराज खान का निधन 4 नवंबर 2020 को हो गया, वे आपका किस लिए जाने जाते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिनेमा, ठीक है ना। तो ये इनका संबंध सिनेमा से है। अच्छा, ये बताइए आप लोग, अभी फ्रांस से कितने राफेल विमान का जो दूसरा बैच था, जो 4 नवंबर 2020 को भारत पहुंचा था, तो कितने राफेल विमानों का दूसरा बैच था ये आपका? इसमें आप कहते 3 राफेल विमान थे, तो यहां से आपका 3 हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बताइए जल्दी से, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए सीएमडी और सीईओ कौन है? ए, बी, सी या फिर आपका हो जाएगा डी? तो आइए दोस्तों आप लोग बताइए सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका ए के गुप्ता, ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ए के गुप्ता आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों अब हम लोग उन प्रश्नों को देखेंगे यहाँ पर जो आप लोग के प्रीवियस ईयर के पेपर में देखने को मुझे मिले हैं। जैसा कि मैं आप लोग को जब पेपर सॉल्व करवाता हूँ ना, तो पेपर में जो टॉपिक्स आते हैं ना, मैं उन टॉपिक पर अब आप लोग को क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। क्या आप लोग तैयार हैं? क्योंकि अब जो क्लास में जिसको जाना था वो चले गए, जिसको पढ़ना है वो अभी आप लोग हैं। तो मैं आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ इतनी, क्योंकि आप इतना मुझे टाइम दे रहे हो, आप अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हो।
तो भाई हमारा भी फर्ज बनता है कि आपके लिए मेहनत करना। तो अब मैंने क्या किया है, जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर आए हुए थे उनमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने सारे लिए हैं। जो नए अपडेटेड वर्जन के हैं 2020 और 2021 के, मैं उनको ही आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो जल्दी से आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से आइए। आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पर। ये है आज का सबसे पहला क्वेश्चन। इसरो ने 7 नवंबर को वर्ष 2020 का अपना पहला सैटेलाइट EOS-01 और 9 अन्य कॉमर्शियल सैटेलाइट किस रॉकेट से लॉन्च किए हैं? ए, बी, सी या फिर डी? तो क्या होगा आपका सही जवाब, बताइए। तो अगर आपका आंसर आ रहा है PSLV-C49, बिल्कुल करेक्ट है। मैंने क्वेश्चन कल भी आपको पढ़ाया था, PSLV-C49। इसरो के फाउंडर हैं विक्रम साराभाई, चेयरमैन है के शिवान और इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने क्या है। किस पड़ोसी देश ने वैध वीजा और रेजिडेंस परमिट वाले भारतीयों को एंट्री पर रोक लगा दी है? अभी आप लोगों ने देखा होगा कि चीन ने कोरोना का हवाला देते हुए निर्णय लिया है, तो ये चाइना में हुआ था भी आप लोग का। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको जानकारी के तहत पता होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। बाकी चीन के प्रेसिडेंट कौन है ये आपको पता होगा। चीन के जो प्रेसिडेंट है ये आपके हैं शी जिनपिंग, ठीक है ना। नाम आप लोग देख सकते हैं, शी जिनपिंग, ये है वहां के प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट और चीन में होता है प्रीमियर, ठीक है ना। तो प्रीमियर वहां के कौन है? इनका नाम है ली केकियांग। चीन के जो प्रीमियर हैं ये हैं आपके ली केकियांग, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने ही है, युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास जो आपको दिया गया ऐसे करात बांग्लादेश 2020, ये किन देशों के बीच हुआ है? देखिए करात का मतलब है कॉरपोरेशन, सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कॉरपोरेशन एफर्ट्स, ठीक ना। रेडीनेस एंड ट्रेनिंग, कॉरपोरेशन अफलॉट, कॉरपोरेशन अफलॉट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। तो ये हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। करात जो आपका हुआ है युद्ध अभ्यास, ये हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आईसीसी ने 3 नवंबर 2020 को ओडीआई वनडे रैंकिंग जारी की है और इसमें किस भारतीय बल्लेबाज को पहला स्थान मिला है? विराट कोहली, धोनी जी को, रोहित शर्मा, शिखर धवन। तो ये है हमारे विराट कोहली जी और चीकू, जिनका भी आंसर आ रहा है विराट कोहली। बहुत ही बढ़िया बता रहे हैं आप लोग, शाबाश। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। आईसीसी ने 3 नवंबर 2020 को वनडे रैंकिंग जारी की, इसमें दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले भारतीय बॉलर कौन हैं? तो ये है हमारे जसप्रीत बुमराह जी। जी हाँ दोस्तों, जसप्रीत बुमराह जी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जबकि आपका पहले स्थान पर न्यूजीलैंड के है ट्रेट बोल्ट नंबर 1 पर। इसमें नंबर 1 पर आपके न्यूजीलैंड के प्लेयर है ट्रेट बोल्ट, नाम में इनका बोल्ट है, ट्रेट बोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। 3 नवंबर आईसीसी ने 3 नवंबर 2020 को ओडीआई रैंकिंग जारी की, इसमें हमारी भारतीय टीम का स्थान बताइए। इसमें हमारी जो भारतीय टीम है ये आपके दूसरे नंबर पे आती है, तो ऐसे में आपका सही जवाब हो जाएगा सेकंड, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले नंबर पे आपका इंग्लैंड है, पहले पर इंग्लैंड है, दूसरे पर आपका इंडिया है, तीसरे पर आप लोग का जो है न्यूजीलैंड है एंड चौथे पर आपका ऑस्ट्रेलिया है और पांचवें नंबर पे आपका है साउथ अफ्रीका। नोट कर लीजिए, पहले पर इंग्लैंड, नंबर 2 इंडिया, नंबर 3 न्यूजीलैंड, नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 5 साउथ अफ्रीका। सार्क फाइनेंस गवर्नर समूह की 3 नवंबर 2020 को वर्चुअल मोड में आयोजित बैठक की अध्यक्षता जो है किसने की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, बी, सी या फिर डी। तो सार्क फाइनेंस गवर्नर समूह की 3 नवंबर 2020 को वर्चुअल मोड में आयोजित बैठक की जो अध्यक्षता की है, ये की है हमारे आरबीआई के गवर्नर श्रीमान शक्तिकांत दास जी ने।
तो जिनका भी आंसर आ रहा है शक्तिकांत दास जी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, सिस्का ग्रुप ने किस बॉलीवुड एक्टर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव, मनोज वाजपेयी या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राजकुमार राव। ठीक है ना? अगर आपका आंसर राजकुमार राव आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से देखते रहिए आप लोग। एम्स दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया व 2 डॉक्टर ने कोविड-19 पर पुस्तक तैयार की है, इसका टाइटल क्या है? एम्स दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया व 2 डॉक्टर ने कोविड-19 पर एक पुस्तक को तैयार किया है और इसका टाइटल क्या है बताइए। तो बिल्कुल इसका जो टाइटल है ये है आपका टिल वी विन। ओके, जब तक जीत नहीं जाते, तो टिल वी विन ये इसका टाइटल है। इसके अलावा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य को 10 साल बाद साक्षरता कार्यक्रम के लिए फंड जारी किया जो पहले से 100% साक्षर है? और वो राज्य है आपका एकमात्र केरल, जो कि पहले से 100% साक्षर है, फिर से जारी किया यहाँ पर। तो जिनका भी आंसर केरल आ रहा है बिल्कुल राइट है। पी विजयन यहाँ के जो है सीएम है एंड राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा आज का फिलहाल फाइनली क्वेश्चन आ चुका है, ये कंप्लीट हो गए सारे क्वेश्चन आज। तो युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, 5 नवंबर, 6 नवंबर, 4 नवंबर या फिर 3 नवंबर? तो जिनका भी आंसर आ रहा है भाई 6 नवंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा 6 नवंबर होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ठीक है ना? तो ये कुछ आप लोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कीजिएगा, क्लास को आप लोग जो है सभी लोग शेयर करते रहेगा, मिलकर आप सभी लोग जो है सपोर्ट करते रहेगा। एक क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि जो बाइडन अमेरिका के कौन सेवे राष्ट्रपति चुने गए? जो बाइडन अमेरिका के कौन सेवे राष्ट्रपति चुने गए? 45वें, 46वें, 47वें या फिर आपका हो जाएगा 48वें? बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 46वें। ठीक है ना? तो जिनका भी आंसर 46वें आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड क्लास। कमला हैरिस ने, मेरे प्यारे मित्रों, कमला हैरिस ने यूएसए का उपराष्ट्रपति चुनाव जीता, वह किस देश के मूल यानी कि ओरिजिन की है? तो कमला हैरिस जो है आपका ये भारतीय और जमैका दोनों ही मूल से हैं, क्योंकि माँ श्यामला गोपालन भारतीय मूल की हैं और पिता डोनाल्ड हैरिस जमैका, ठीक है ना, ये जमैका मूल के हैं। तो जिसका भी आंसर आ रहा है डी होगा बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड क्लास। किस फिल्म डायरेक्टर को प्रतिष्ठित जैसी डैनियल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? किस फिल्म डायरेक्टर को प्रतिष्ठित जैसी डैनियल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं आपके हरिहरन। क्लियर है? तो जिनका भी आंसर आ रहा है हरिहरन बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास। अंडमान एंड निकोबार कमान की तरफ से टेरेसा द्वीप पर 3 से 5 नवंबर 2020 को तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, इसका नाम क्या है? बुल स्ट्राइक, त्रिकोणीय अभ्यास, फोर्स स्ट्राइक या स्ट्राइक 3? तो अंडमान एंड निकोबार कमान की तरफ से टेरेसा द्वीप पर 3 से 5 नवंबर 2020 को तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ और इसका नाम है बुल स्ट्राइक। ठीक है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बुल स्ट्राइक हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इंडियन आर्मी की, तो मेरे प्यारे दोस्तों इंडियन आर्मी के चीफ कौन है आपके? इंडियन आर्मी के चीफ हैं आपके जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी। आप नोट कर लेंगे आज से, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी जो है यहाँ के चीफ हैं इंडियन आर्मी के। अगर हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की, चलिए आप बताइए आप लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करेंगे
तो यहाँ इसके चीफ कौन है? इसके चीफ है आपके एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी। तो ये है आपके एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी। RKS भदौरिया जी। अगर मैं नेवी की बात कर लूं आप लोगों से, तो क्या पता है आपको? इंडियन। अगर मैं नेवी की बात करूं यहां पर, तो इसके चीफ कौन है आपके? इसके चीफ है आप लोग के एडमिरल करमवीर सिंह जी। एडमिरल करमवीर सिंह जी। आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत इटली द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन 2020 में कब हुआ? आपका सही जवाब हो जाएगा 6 नवंबर। बहुत बढ़िया। देखिए, इटली की बात करेंगे, इटली के राष्ट्रपति कौन है? सॉर्जियो मटारेला। प्रधानमंत्री हैं ग्यूसेप कोंटे। इटली की राजधानी रोम है और वहां की करेंसी है यूरो। तो आप नोट करेंगे कि इटली के जो आपके राष्ट्रपति हैं, ये है आपके सॉर्जियो मटारेला। एंड इटली के जो पीएम हैं, ये आपके कौन है? ग्यूसेप कॉटे। ठीक है ना? तो ग्यूसेप कॉन्टे आप लोग के ये आपके प्रधानमंत्री हो गए। इटली की राजधानी रोम है और यहां मुद्रा चलती है यूरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इटली के राष्ट्रपति है सर्जियो मटेरेला, प्रधानमंत्री है ग्यूसेप कोंटे, राजधानी है रोम और मुद्रा है यूरो। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 नवंबर 2020 को केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे शपथ दिलाई? ए, बी, सी या फिर डी? तो अगर आपका आंसर आ रहा है यशवर्धन कुमार सिन्हा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही जवाब होगा यशवर्धन कुमार सिन्हा। हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हॉकी इंडिया का जो नया अध्यक्ष है, ये किसे बनाया गया आपका? ए, बी, सी या फिर डी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ज्ञानेंद्रो, है ना, निंगोवम को। ज्ञानेंद्रो निंगोवम इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, हॉकी इंडिया की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी आपकी 20 मई 2009 को और इसका जो मुख्यालय है, ये है आपका नई दिल्ली में। ठीक है ना? इसका जो मुख्यालय है आपका, ये है आपका नई दिल्ली में। भाई बाकी लोग कितने? भाई क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग की, क्लास में जल्दी से आ जाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियोलॉजी दिवस आपका कब मनाया जाता है? आप मुझे बताइए कि अंतरराष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? 1895 में इसको एक्सरे की खोज की थी, आप लोगों को पता होगा कि भाई आपका नवंबर 1895 में विलियम कॉनराड रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की और इसी याद में यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना? क्योंकि एक्सरे की खोज किसने की है? एक्सरे की खोज की थी आपके विलियम रॉन्टजन ने, उसी याद में मनाते हैं। तो 8 नवंबर को आप लोग का इंटरनेशनल 8 नवंबर को आपका इंटरनेशनल रेडियोलॉजी डे मनाया जाता है। और इसकी 2020 की थीम क्या है दोस्तों? यहाँ से अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि 2020 की थीम क्या है, तो यह है कार्डियक इमेजिंग। ठीक है ना? तो इसकी जो थीम है, ये है आपकी कार्डियक इमेजिंग। कार्डियक इमेजिंग जो इसकी थीम है, तो जिसका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस आपका कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस आपका मनाया जाता है 7 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस आपका मनाया जाता है 7 नवंबर को। अगला क्वेश्चन, वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 सम्मेलन की जो अध्यक्षता है, ये किसने की है? तो मेरे प्यारे मित्रों, वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल सम्मेलन की जो अध्यक्षता है, ये आपकी किसने की है? नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, शक्तिकांत दास जी, रविशंकर प्रसाद। तो अगर आपका आंसर आ रहा है नरेंद्र मोदी, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आज ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आज का सेशन आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और मिलकर आप लोग जो है सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
जय बीएसए क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।